क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी टॉपिक को पढ़ने में घंटों लगा दिए और कुछ ही दिनों में वो दिमाग से पूरी तरह गायब हो गया? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता। आज हम इसी चुनौती को समझेंगे और कुछ ऐसी असरदार रणनीतियों के बारे में जानेंगे जो जानकारी को दिमाग में टिकाए रखने में मदद करती हैं। ये एक बहुत जानी पहचानी फीलिंग है ना? खूब मेहनत करके जानकारी दिमाग में डालते हैं और फिर ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ बहता जा रहा है। चलिए समझते हैं कि ऐसा आखिर होता क्यों है और हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। तो हम जानकारी को अपने दिमाग में टिकाऊ कैसे बनाएं? इसका सारा राज इस बात में छिपा है कि हम सीखते कैसे हैं। आइए याददाश्त की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और पता लगाते हैं कि इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। ये आपकी इंटेलिजेंस से ज़्यादा आपकी पढ़ने की स्ट्रैटेजी पर निर्भर करता है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ बाईं तरफ है पैसिव रिव्यू, मतलब बार बार पढ़ना, हाईलाइट करना, जो हम में से ज़्यादातर लोग करते हैं, लेकिन ये बहुत असरदार नहीं है। और दाईं ओर है एक्टिव रिकॉल, जो सच में एक गेम चेंजर है। एक्टिव रिकॉल को ना अपने दिमाग के लिए एक वर्कआउट की तरह सोचिए। सिर्फ नोट्स को बार बार देखने के बजाय उन्हें बंद करके याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने क्या पढ़ा था। यही वो कसरत है जो याददाश्त को मजबूत बनाती है। अगली बार जब आप पढ़ने बैठें तो इस सोच को अपनाने की कोशिश कीजिए। खुद से पूछिए, अच्छा इस जानकारी को मैं बाद में याद कैसे रखूंगा? यकीन मानिए, ये छोटा सा बदलाव आपके सीखने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि एक्टिव तरीके से कैसे सीखना है, लेकिन इस जानकारी को अपने रिवीजन रूटीन में कैसे फिट करें, चलिए पता करते हैं। रिवीजन का नाम सुनते ही अक्सर घबराहट होती है ना? चलिए इस घबराहट को आत्मविश्वास में बदलते हैं और एक ऐसा रिवीजन प्लान बनाते हैं जो सच में काम करे। यहाँ हम दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों को देख रहे हैं। एक है रटना, जो बहुत तनाव वाला काम है और ज्यादा देर तक याद भी नहीं रहता, और दूसरा है स्पेस्ड रेपिटेशन, यानी कुछ गैप देकर दोहराना, जो कम तनावपूर्ण है और लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली रिवीजन साइकिल है। इस 4 स्टेप वाली प्रोसेस को अपनाकर आप अपनी याददाश्त को मजबूत कर सकते हैं और जानकारी को असरदार तरीके से बनाए रख सकते हैं। लेकिन सिर्फ अच्छी तकनीकें ही काफ़ी नहीं होती हैं। अगर हमारी स्ट्रैटेजी ही गलत हो तो महीनों की मेहनत बर्बाद हो सकती है। तो आइए उन आम गलतियों पर ध्यान दें जो अक्सर लोग करते हैं और उनसे कैसे बचें। जरा एक पल के लिए इस सवाल के बारे में सोचिए, परीक्षा के दिन आप कौन सी आम गलतियों से बच सकते हैं? चलिए कुछ सबसे कॉमन गलतियों का पता लगाते हैं। और सबसे बड़ी गलतियों में से एक है असल एग्जाम जैसे माहौल में टाइम लिमिट के साथ प्रैक्टिस की कमी। आइए देखें कि यह हमारे प्रदर्शन को कैसे प्रभावित कर सकता है। एक स्टडी शेड्यूल की कमी से लेकर पिछले सालों के सवालों को नज़रअंदाज करने तक, ये आम गलतियां आपकी सफलता में रुकावट बन सकती हैं। इन सभी पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्या आपका स्टडी प्लान असल में करने लायक है? क्या आप लगातार कोशिश कर रहे हैं? अपनी योजना में किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी सफलता में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। तो हमने याददाश्त, रिवीजन और आम गलतियों के बारे में बात की है। अब इन सबको एक ऐसी सोच के साथ जोड़ते हैं जो आपके सीखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये सब कुछ आपके पढ़ने का तरीका बदलने के बारे में है। ज्यादा देर तक पढ़ने के बजाय स्मार्ट तरीके से पढ़ने पर ध्यान दें। अपनी स्टडी की स्ट्रैटेजी के बारे में सोचें और आप उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। आप अपनी सीखने की यात्रा में ड्राइवर की सीट पर हैं। आप कौन सी रणनीति चुनते हैं और उन्हें कैसे लागू करते हैं, ये सब आप पर निर्भर करता है। आज से ही अपनी लर्निंग का कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू कीजिए। तो इस हफ्ते आप कौन सी एक स्ट्रैटेजी आजमाने जा रहे हैं? क्या ये एक्टिव रिकॉल होगा, या स्पेस्ड रिपीटिशन, या शायद अपनी स्टडी योजना का मूल्यांकन? कोई भी एक छोटा कदम उठाएं और आप अपनी सीख